everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, in a previous class I have already explained about the present tense of all forms such as present definite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Today lecture is a very important, that is the past indefinite tense. So guys, today lecture is the past indefinite tense. First of all, I would like to share something about the past indefinite tense. Why past indefinite tense is very important in my life? क्यों हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है past indefinite tense? जब हम किसी से ग्रीट करते हैं, मीट करते हैं, कोई भी इवेंट हमारे साथ, कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, उसको हम बताना चाहते हैं. जैसे कि कोई कॉलेज में अगर हम किसी कॉलेज में हैं, अगर हम किसी स्कूल में हैं, अगर हम वर्किंग हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी एक्शन हैपन हुआ है हमारे साथ, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हमको किसी के साथ शेयर करना है, तो वहाँ पे हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है गाइस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज नहीं होगा कि हमको कैसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम वहाँ पे हम रुक सकते हैं, अटक सकते हैं. तो वहाँ पे हमको हेजिटेशन फील होता है. हाउ कैन एक्सप्रेस माई थॉट इन फ्रंट ऑफ फेरी. ओके, तो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है क्लास का वो हम देखते हैं. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हियर. फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. सेकंड वन इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यूज़ कहाँ करना है हमको इसका. एंड थर्ड वन इज़ द सॉल्व करेंगे इस पर कुछ एग्जाम्पल. एंड लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इज़ इट क्लियर. तो ऑल दीज आर द एजेंडा ऑफ द क्लास. ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन. द स्क्रीन वॉज द डेफिनेशन से ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, चलिए हम इसको देखते हैं. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द पास्ट टेंस. इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. एंड इट यूज टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. यूज टू इंडिकेट ए फिनिश्ड एक्शंस और कंप्लीट एक्शन टास्क. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इट इज़ यूज फिनिश्ड कंप्लीट एक्शन टास्क हियर. ठीक है गाइस, यहाँ इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं. कोई भी एक्शन टास्क हमारे प्रीवियस टाइम में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इट डजेंट मैटर. पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हो, इंडेफिनिट टेंस है ये, इसमें डेफिनिट नहीं है कि टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल खाना खाया था. ठीक है, मेरी सिस्टर कल कॉलेज गई थी. तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. कोई भी एक्शन हमारे प्रीवियस टाइम में हुआ हो या ना हुआ हो, इट डजेंट मैटर, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. डैट अकर हैपन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट टाइम इन द पास्ट. वो एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ हो. टाइम उसमें अगर मैंने बोला मैं कल कॉलेज गई थी, मैंने कल खाना खाया था. डे बिफोर यस्टरडे, परसों हम किसी से मिलने गए थे. डे बिफोर यस्टरडे आई मेट हिम. ठीक है, परसों मैं उससे मिली थी. डे बिफोर यस्टरडे आई मेट हिम. इज़ इट क्लियर. कोई भी टाइम स्पेसिफिक है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं गाइस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर. I sang a song yesterday. I sang a song yesterday. It is a very important, very important. I use always. ठीक है, verb second form here. ठीक है, there are 12 tenses in an English grammar. 12 टेंस होते हैं गाइस. ओनली verb second form used in past indefinite tense. केवल verb का जो second form होता है केवल past indefinite tense में ही यूज़ होता है गाइस. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. इज इट क्लियर. तो वर्ब सेकंड फॉर्म वनली यूज इन अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अ 12 फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस. इज इट क्लियर. आई sang a song yesterday. मैंने कल एक गाना गाया था. इज इट क्लियर. तो sing का सेकंड फॉर्म इज sang here. वर्ब सेकेंड फॉर्म yesterday इज़ द स्पेसिफिक टाइम. यहाँ पे yesterday क्या है, स्पेसिफिक टाइम है. स्पेसिफिक टाइम मतलब एक निश्चित समय बताया गया है, yesterday. ठीक है, तो आई sang a song yesterday. मैंने कल एक गाना गाया था. ठीक है, इज़ इट क्लियर. नेक्स्ट वन,
So guys, this slide show the helping verb of the past indefinite tense. तो very important helping verb is the did here. Did किसका सेकेंड फॉर्म होता है? डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है एंड थर्ड फॉर्म इज द डन. तो मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्लास में हेल्पिंग वर्ब इज द डू एंड डज, बट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इज द डीड. क्यों यहाँ पे डीड का यूज़ है? क्योंकि हमको यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज़ करना है सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. दैट्स व्हाई हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो इन सेकेंड फॉर्म. डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है गाइज. तो लेट्स सी, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट नोट मैंने लिखा भी है यहाँ पे, यू कैन वॉच हियर. इम्पॉर्टेंट नोट हियर, important note here, did use for negative and interrogative sentence in a past indefinite tense. जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट टेंस में, वहाँ पे हमको डिड का ही यूज़ करना है गाइज. आप इसको अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा लीजिए. बिना डिड से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव हम नहीं बना सकते हैं गाइस. तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. इन अ पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस यूज ओनली वर्ब सेकेंड फॉर्म. जब हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो वहाँ पे हमको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए. इज इट क्लियर? बट हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहाँ पे हमको डिड का ही यूज़ करना है. इज इट क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. डिड ऑलवेज यूज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस and verb second form usually in the case of affirmative or positive sentence. तो let's see how can construct the sentence. एक चार्ट के थ्रू हम आइए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. So guys, this chart is showing the sentence construction of the past indefinite tense. In the case of the affirmative sentence, form of the sentence construction, first of all you put here the subject, then you put verb second form, then you put the object. For example, over it, Rohan went to school. Rohan school गया था या रोहन स्कूल गया. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड, वी एट डिनर, हमने डिनर किया या हमने डिनर खाया. ठीक है, वो तो हिंदी में बिल्कुल नहीं जाना है. आप यहाँ पे देखना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो कैसा रहा है. हियर यूज वेंट and at. Here is a two main verb here. In affirmative sense हमको क्या यूज़ करना है? verb का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. go, went, gone. went here the second form of the go and it is the second form at. रोहन स्कूल गया and हमने डिनर किया या खाया था. इज इट क्लियर? बट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यू यूज हियर सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. गाइज आप यहाँ देख रहे हो डिड के हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वर्ब मेन वर्ब ऑलवेज यूज हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इज इट क्लियर? इसी से सेंटेंस हम बनाएंगे. रोहन डिडंट गो टू स्कूल. यहाँ पे वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है गाइज. गो का फर्स्ट फॉर्म इज अ गो. तो रोहन डिडंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हियर द डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं? डिडंट. ठीक है, डिडंट यू कैन यूज़ हियर द कॉन्ट्रैक्शन. डिडंट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट. यहाँ मैंने फुल फॉर्म ही लिख दिया है डिड नॉट. वी कैन यूज़ द कॉन्ट्रैक्शन हियर. डिड कैन यूज़ हियर डिडंट लाइक दैट. कैन यूज़ हियर डिडंट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, एंड वी डिडंट एट डिनर, हमने डिनर नहीं किया. ठीक है, वी डिडंट ईट डिनर. एट का फर्स्ट फॉर्म इज द ईट. बट इन अ केस ऑफ इंट्रोगेटिव यू कैन वॉच हियर. इंट्रोगेटिव में आपको कैसे यूज़ करना है? WH फैमिली ऑलरेडी मेड ए वीडियो ओवर इट. ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया है. यू कैन वॉच दैट वीडियो. व्हाट इज WH एंड इज इट क्लियर? एंड WH फैमिली प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट.
can use such type of sentence construction here. With the help of that form of the sentence construction, we can make the sentence why did रोहन go to school. रोहन स्कूल क्यों नहीं गया. ठीक है, अगर हमको किसी से क्वेश्चन पूछना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम कैसे पूछेंगे, रोहन स्कूल क्यों नहीं गया. why did रोहन नॉट गो टू स्कूल. रोहन स्कूल क्यों नहीं गया. वाई डिड रोहन नॉट गो टू स्कूल. सेकेंड, ठीक है, क्या रोहन स्कूल गया. ठीक है, कैसे पूछोगे, डिड रोहन गो टू स्कूल. सेकेंड, डिड वी ईट डिनर, क्या हमने डिनर किया. तो we can I can make the two type of the interrogative sentence. First one is with WH family, second one is the without WH family. ठीक है, WH family से question can put the why did रोहन go to school. रोहन स्कूल क्यों गया. And second one is the did we eat dinner, क्या हमने डिनर किया. Is it clear? And last one is the negative interrogative sentence. We can use the both concept negative and interrogative here. Sentence construction, WH family. First of all you put WH family, then you put the helping verb, then you put the subject, then not verb first form and object here. कैसे पूछोगे, रोहन स्कूल क्यों नहीं गया. We can use the both negative and interrogative. Why did रोहन not go to school. And second one, क्या हमने डिनर नहीं किया. Did we not eat dinner. Is it clear? It's very simple guys. Two things is very important in helping verb is the did. We use only negative interrogative sentence, and only verb second form we use in the case of the affirmative or positive sentence. Is it clear? I will show some more example in a separate wise affirmative, negative, interrogative. Is it clear? In the next slide I will show. So guys, I will show the one more example. I can make you more clear through that example. There are two friends, Mary and Max here. यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम मैरी है, सेकंड का नाम मैक्स है. मैरी कल क्लास 9 पार्टी अटेंड की थी. वो अपने फ्रेंड से शेयर करी मैं उस पार्टी में कब गई, किसको देखा, क्या खाया, कब घर वापस आई. तो here is a very important to use the past indefinite tense. For example, let's see here on the board, and she is the Mary guys, and his friend Max here. Okay, she want to share feelings, thought, what did happen, क्या वहाँ पे हुआ कल लास्ट नाइट पार्टी में. तो शी वॉन्ट्स टू शेयर, वो फीलिंग शेयर करना चाहती है, थॉट शेयर करना चाहती है अपने फ्रेंड्स मैरी से. तो कैसे वो कहेगी. सी हियर, yesterday I went to party. Guys, party, went, here use the went here. Yesterday I went to party. मैं कल पार्टी में गई. वहाँ पे क्या हुआ, किससे मिला, किसको देखा, क्या खाया. Everything Mary want to share her friend Mac. अपने फ्रेंड से वो सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल Mary wants to share her feelings. Here I went to party and I saw lots of people and I ate different snacks guys. So you can watch here at, is it clear, at you can see here I went to party, I saw lots of people, I ate different snacks there. ठीक है, मैं कल पार्टी में गई, मैं वहाँ पे कई सारे लोगों को देखा.
एंड आई एट डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स, कई तरह के डिफरेंट स्नैक्स भी खाया। हियर, वेंट, सॉ एंड एट, ऑल थ्री आर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, इस तीनों क्या है, सेकेंड फॉर्म है कि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, एंड ईट का सेकेंड फॉर्म एट। आपने वॉच किया होगा कि यहाँ पे वो सेकेंड फॉर्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इन अ पास्ट टाइम। ठीक है, कोई भी पास्ट टाइम में आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी के सामने, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नॉलेज होनी चाहिए गाइज। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट कम ऑन द next slide about the helping verb. This screen show the concept of the negative sentence construction and interrogative sentence construction. हमको negative sentence construction कैसे करने हैं, interrogative sentence construction कैसे करने हैं in the past indefinite tense concept. तो let's see on the screen here. First sentence show no I didn't play. No I didn't play. मैंने नहीं खेला। ठीक है, एंड सेकेंड वाई डिड यू नॉट प्ले, तुम क्यों नहीं खेले। एंड लास्ट वन आई डिडंट ईट आइसक्रीम, आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम नहीं खाया। हैव यू नोटिस दैट हियर यूज फर्स्ट फॉर्म इन अ मेन वर्ब प्ले एंड ईट हियर। ठीक है, आपने देखा होगा निगेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है गाइस, प्ले खेलना, ईट मतलब खाना, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बिकॉज डिड ऑलरेडी इन अ सेकेंड फॉर्म, डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म में है गाइज। आपको माइंड में इसको बैठाना होगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिड के साथ ऑलवेज यूज द मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? If we use the sentence construction in a positive sense and in affirmative case, use only main verb in a second form. Is it clear? No, I didn't play. मैंने नहीं खेला। Why did you not play? तुमने क्यों नहीं खेला? I didn't eat आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम नहीं खाया। ठीक है, अगर यहाँ पे सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नेगेटिव में है, हियर ऑल द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन से डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है पास्ट टेंस में तो कैसे पूछोगे, डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला। नो आई डिडंट प्ले। इज इट क्लियर? क्वेश्चन किस में आया, डिड यू प्ले। इज इट क्लियर? क्या तुमने खेला। नो I didn't play. Second question, what did you play? तुमने क्या खेला, तुमने क्या खेला। Is it clear? तुमने क्या खेला। Which game did you play? कौन सा गेम तुमने खेला। ठीक है, ये आपको बस मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दिखाया है, बट इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो द हाउ कैन कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस इन अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर? बस आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, देखो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है कैसे। अगर आपको पॉजिटिव में यूज़ करना है तो मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में बनाना है तो विदाउट डिड आप नहीं बना सकते हैं गाइज। इज इट क्लियर? अब रही बात पहचान की, हमको पहचानना कैसे है कि दिस सेंटेंस इन अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस गाइज। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि ट्रेडिशनल ग्रामर होता है था है थी है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नो, इट्स रॉन्ग हियर। ठीक है, मैंने कल खाना खाया, मेरी बहन कॉलेज गई, पापा ऑफिस गए, तो यहाँ पे आ ई का ही यूज़ हो रहा है। खाई थी, मैं कल कॉलेज गई थी, मेरी मम्मी ने कल शॉपिंग की थी। तो ठीक है, आप पहचान पे मत जाना कभी था है थी पे है, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। कोई भी पास में एक्शन कंप्लीट हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ है, आ ई से भी पहचानते हैं, गया था से भी, खाना खाया था से भी। इज इट क्लियर? खाना खाया, मैंने कल खाना खाया, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं कल खाना खाई थी, ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा सेम ही होगा गाइस। यस्टरडे आई एट फूड।
इज इट क्लियर? चाहे मैं बोलूँ मैं कल खाना खाई, मैं कल खाना खाई थी, ठीक है, इसीलिए पहचान पे नहीं जाना है आपको। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो करना है कॉन्सेप्चुअल बेस करना है हिंदी में। इज इट क्लियर? हिंदी में जो पहचानने के तरीका है उस पर कभी नहीं जाइए, कॉन्सेप्ट बेस पे ही जाना है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो द one chart here over the sentence construction in the case of affirmative, negative, interrogative and interrogative. Let's see on the board. There are some more example related to the affirmative sentence. And next one, and this one is the some more example related to the negative sentence, and this one are interrogative sentence. So guys, I have already explained the concept of the affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence. You must watch all this solved exercise at your home and start practicing self. ठीक है, अब इसको practice start करने लगो. It's becoming too much easy. But in the next class, I will explain the past continuous tense. It is a very important. Is it clear? So guys, I hope you like that video. It's become too much easy when you use the past indefinite tense in a storytelling also. But I will take the one separate more class of the storytelling. आपको storytelling format, I have already made a separate video for the storytelling format. It's very useful to use the past tense concept. ठीक है, मैं एक separate video बनाऊंगी storytelling format कैसे होता है, जिससे आपको कोई भी story किसी के से बतानी है तो वो format आपको help करेगी। गई तो thank you for watching that video. I will meet you in next class.